अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्स वाई जेड बैंक है एम्स्टरडेम की, वो परचेज करना चाहते हैं 25 मिलियन रुपीज़ अगेंस्ट पाउंड। पाउंड बोले तो पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये पाउंड दे के एम्स्टरडेम की बैंक 25 मिलियन रुपीज़ लेना चाहती है फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट, उसको नोस्ट्रो बोलते हैं। एंड दे हैव क्रेडिटेड लोरो अकाउंट विथ बैंक ऑफ लंदन। लंदन नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो का अकाउंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाउंड्स क्रेडिटेड। नोस्ट्रो अकाउंट में पाउंड कितने क्रेडिट हुए, ये हमको आपको बताना है। ऑनगोइंग इंटरबैंक रेट्स यानी बैंक टू बैंक रेट्स आपको दिए हुए। डॉलर के लिए 61.3625 और 3700 बिड और आस्क रेट, और पाउंड के लिए 1.5260 और 70। ये 70 इसका मतलब आखिरी के 2 डिजिट्स होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन कैसा है कि ये है एम्स्टरडेम, सॉरी दिस इज एक्स वाई जेड बैंक एम्स्टरडेम की, ठीक है। अभी ये एम्स्टरडेम बैंक को रुपीस खरीदना है। मान लो ये एक और बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक, आईसीआईसीआई बैंक। तो अपन बैंक ऐसे लेके चल रहे हैं, ये बैंक से रुपीस खरीदना है कितने, 25 मिलियन। 25 मिलियन है ना, हाँ 25 मिलियन रुपीस खरीदना है। तो आईसीआईसीआई बैंक से 25 मिलियन रुपीस खरीदना है, तो एम्स्टरडेम की जो बैंक है उसने आईसीआईसीआई बैंक को कुछ देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर डायरेक्ट नहीं जा रहा, आईसीआईसीआई बैंक का ही एक और अकाउंट है यहाँ पे लंदन में। तो ये जो बैंक अकाउंट है वो है आईसीआईसीआई का, इसी का बैंक अकाउंट है। तो एम्स्टरडेम बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट इधर पेमेंट ना करते हुए इसी के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। तो एम्स्टरडेम बैंक ने इधर कुछ पैसे ट्रांसफर किए, यानी एम्स्टरडेम बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो एम्स्टरडेम बैंक के लिए आईसीआईसीआई बैंक तो लोरो अकाउंट हो गया, बिकॉज वो उसका अकाउंट यूज कर रही है थर्ड पार्टी के साथ में। तो इधर पाउंड गए, इधर कुछ पाउंड दिए। तो देखो मैं आईसीआईसीआई बैंक अगर हूं, ठीक है, एक्स वाई जेड बैंक एम्स्टरडेम की मेरे पास में आती है, बोलती है 25 मिलियन रुपीस चाहिए। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि चलो किसके अगेंस्ट में चाहिए, पाउंड के अगेंस्ट में, यही बोला है ना, अगेंस्ट पाउंड, तो आप मुझे पाउंड दे दो। एम्स्टरडेम बैंक ने क्या किया, मुझे डायरेक्टली पाउंड ना देते हुए मेरे ही एक और अकाउंट जो है लंदन में, उसको उसमें पैसा जमा करा दिया। तो मेरा ही अकाउंट है, यानी उसमें पैसा जमा करा दिया, यानी मेरे को पैसा मिल गया। अल्टीमेटली बात तो वही होती है, मुझे खुद दो या मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। तो उसने उधर पैसे दे दिए, क्या, पाउंड। तो मुझे इधर, मैं इधर से उसको 25 मिलियन रुपीस दे दूंगा। उसने अगर मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए पाउंड में, तो मैं उसको अगर 25 मिलियन रुपीस दे दूंगा। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि ये बताओ कि ये पाउंड जो जमा करा है वो कितना जमा करा है, ताकि इसको 25 मिलियन रुपीस मिल जाए, ठीक है। तो हमको रुपीस पर पाउंड का रेट चाहिए। नहीं, हाँ ठीक है, बोल सकते हो, हमको पाउंड चाहिए, पाउंड का अमाउंट कितना क्रेडिट किया वो चाहिए ना। तो हम ले लेते हैं कि पाउंड कितना क्रेडिट किया, यानी एम्स्टरडेम बैंक ने पाउंड दिए, ये है, मुझे रुपीस चाहिए। तो मैं ले लेता हूं पाउंड पर रुपीस। एम्स्टरडेम बैंक के एंगल से देखो, मुझे रुपीस मिले, मैं रुपीस खरीदना चाहता हूं, बाय, और ये आ गया सेल, पाउंड बेच के रुपीस खरीदना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू बाय, एक ही रेट दिया, दो रेट है, हाँ एक ही रेट, दो 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 कोटेशन है, टू वे कोट है। तो पाउंड पर रुपीस, अगर ऐसा कोटेशन होता तो आपके लिए बिड काम का या आस्क काम का। देखो आप रुपीस खरीदना चाहते हो, बैंक रुपीस खरीदना चाहती है एम्स्टरडेम बैंक के एंगल से, तो दूसरी बैंक रुपीस बेचना चाहती है, यानी आस्क रेट चाहिए आपको पाउंड पर रुपीस का। अब क्रॉस रिड्यूस करना पड़ेगा, ये तो आपको कंफर्म पता है, क्योंकि पाउंड पर रुपीस के लिए कोई डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब एक आस्क है तो सब कुछ आस्क होता है, ये भी आपको पता है।
पाउंड पर डॉलर इंटू आस्क ऑफ डॉलर पर रुपीज। इससे डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाउंड पर रुपीज। ठीक है, यानी हर 1 रुपए के लिए कितना पाउंड। तो अब देखो हमारे पास जो रेट दिए हुए वो ऐसे है कुछ, मैं यहां लिख लेता हूं, रुपीज पर डॉलर 61.3625 और 3700 और आपको दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड 1.5260 और 1.5270। हमेशा याद रखना ये जो 70 दिया है इसका मतलब ये आखिरी के 2 डिजिट्स है, जो 3700 दिया है ये आखिरी के 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मुझे चाहिए पाउंड पर डॉलर का आस्क, पाउंड पर डॉलर का आस्क। यहाँ पाउंड पर डॉलर है क्या? नहीं है, डॉलर पर पाउंड है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, डॉलर पर पाउंड है, पाउंड पर डॉलर नहीं है। तो अब क्या करने का, इसको कन्वर्ट करो डॉलर पर पाउंड में, यानी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब एक चीज कंफर्म है, चलो फिर से लेता हूं, पाउंड पर डॉलर चाहिए, पाउंड पर डॉलर है क्या? नहीं है। सो इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो या तो इसको कन्वर्ट करो, किसी भी एक को कन्वर्ट करो। ठीक है, अब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में करते हो, वो भी 2 वे कोड को, तो आपको पता है बिड बन जाता है आस्क, आस्क बन जाता है बिड। यानी मैं बोल सकता हूं आस्क पाउंड पर डॉलर, यानी कि आस्क पाउंड पर डॉलर अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां ले लूंगा 1 बाय बिड डॉलर पर पाउंड। बोला था आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोड बिकम्स बिड ऑफ द इनडायरेक्ट कोड। तो ये मेरे लिए अगर डायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट है, मुझे इसका आस्क चाहिए तो इसका बिड लेना पड़ेगा। ये रहा सेम चीज, मुझे आस्क डॉलर पर रुपीस का चाहिए, डॉलर पर रुपीस का कोटेशन है क्या? यहाँ पे नहीं है, रुपीस पर डॉलर का है। तो मेरे लिए ये डायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट है, और मुझे इसका आस्क चाहिए तो इसका बिड लेना पड़ेगा। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया क्यों मैंने आस्क का बिड किया, तो प्लीज गो थ्रू द क्रॉस रेट के जितने भी आपके लेक्चर्स थे उसके थ्रू जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने ऐसा किया हुआ है। जब 2 वे कोड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 2 वे कोड को कन्वर्ट करते हैं तो क्यों बिड का आस्क बन जाता है, आस्क का बिड बन जाता है। ठीक है, तो अब आगे लेते हैं 1 बाय बिड ऑफ द डॉलर पर पाउंड। डॉलर पर पाउंड है क्या? हाँ डॉलर पर पाउंड है, पहले तो ये कंफर्म कर लिया, अब उसका बिड ले लो 1.5260। रुपीस पर डॉलर का बिड 61.3625। अब ले लो और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.010, अच्छा 25 मिलियन है, 0.0107 ले सकते हो आप, या अच्छा कुछ लिखा है क्या 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना? नहीं लिखा। आप थोड़ा ज़्यादा ले लो, रीज़न बताता हूँ, क्योंकि 25 मिलियन रुपीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो मैं 2 डिजिट्स और ले लेता हूँ, 0679। ये हो गया मेरा पाउंड पर रुपीस। रुपी वैल्यू कितनी थी? 25 मिलियन। तो मैंने पाउंड कितना क्रेडिट किया होगा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 266,975 पाउंड। राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिजिट्स डेसिमल्स यू आर टेकिंग। ठीक है, सो दिस इज पाउंड क्रेडिटेड, फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 25 मिलियन रुपीज इससे लेने के लिए इसी के बैंक अकाउंट में कितने पाउंड क्रेडिट किए? 266,975। ये इधर 266,975 पाउंड दिए तो इधर से 25 मिलियन रुपीज मिल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, चेक करना। ठीक है, दूसरे एंगल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा रेट ले लेता रुपीज पर पाउंड का, तो अब क्या होता, ध्यान दो। रुपीज पर पाउंड को मैं अगर ओपन करूं तो अंडरलाइंग असेट क्या है? पाउंड। तो पहला रेट जो होता है बिड रेट, इस पे असेट खरीदा जाता है, असेट क्या है? पाउंड। तो बैंक
पाउंड खरीदती है, बाय, तो ये सेल, तो ये सेल, ये बाय। ये हमने टेबल देखा था आई थिंक कुछ फर्स्ट लेक्चर्स में, पहले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में, ये आपको मिल जाएगा कि क्या हमने किया था ये। तो अब बताओ, आपको रुपीस पर पाउंड अगर दिया हुआ है, आपको क्या खरीदना है, आपको रुपीस खरीदना है, रुपीस आपको खरीदना है, तो बैंक को रुपीस बेचना है, यानी कि सेल। आपको रुपीस खरीदना है, बैंक को रुपीस बेचना है, बैंक को रुपीस बेचना, ओ सॉरी गलत लिया मैंने, हाँ ठीक है, आपको सॉरी फिर से लेता हूँ, आपको रुपीस खरीदना है, बैंक को रुपीस बेचना है, रुपीस बेचने वाला रेट ये है, बिड वाला, आ रहा है समझ में, आस्क नहीं लेना गलती से भी। तो आपको चाहिए बिड ऑफ द रुपीस पर पाउंड, बहुत ही सिंपल, आस्क पाउंड पर रुपीस था, तो आस्क रुपीस पर पाउंड तो हो ही नहीं सकता वापस, बिड ऑफ द रुपीस पर पाउंड होगा, तो यहाँ पे भी सब कुछ होना चाहिए, बिड रुपीस पर डॉलर, क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इनटू बिड डॉलर पर पाउंड। अच्छा ये चीज आपको समझ में आई क्या? एक बिड है तो सब बिड होना, रुपीस पर पाउंड, रुपीस पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड, इक्वेशन भी बना लिया, यानी मैंने यहाँ पे बिड और आस्क और क्रॉस रेट भी यूज कर लिया। तो अब देखो, मुझे पहला रेट चाहिए रुपीस पर डॉलर, क्या रुपीस पर डॉलर है? हाँ है ना, दिख रहा है, उसका बिड यानी 61.3625 इनटू डॉलर पर पाउंड का बिड चाहिए, डॉलर पर पाउंड है क्या? हाँ है ना, उसका बिड 1.5260, तो आपको आ जाएगा बिड रुपीस पर पाउंड ये आएगा 93.7005, और आपको रुपीस कितने चाहिए? अब ध्यान देना, पर पाउंड 93 रुपीज है, तो 25 मिलियन रुपीज में कितने पाउंड, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पाउंड 266808। इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 100-150 पाउंड का डिफरेंस आएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की वजह से मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया, यहाँ पे भी हमने राउंडिंग ऑफ किया था। तो अगर आप किसी भी मेथड से जा रहे हो तो दोनों आंसर आपके करेक्ट है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, बस राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा 150 पाउंड का, क्योंकि 25 मिलियन रुपीज़ है। ठीक है, सो आप इसमें से कोई भी आंसर लिख लो, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू लेक्चर। बाय बाय।